हरतालिका तीज व्रत कथा। हिंदी में क्या है हरतालिका तीज? भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर के लिए और सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए ये निर्जला व्रत करती हैं। संपूर्ण व्रत कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पार्वती का जन्म। हिमालय राज के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका मन शिव भक्ति में लगा रहता था। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। नारद जी का आगमन। एक दिन नारद मुनि हिमवान के घर आए और बोले, पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय हुआ है। ये सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती का दुख पर पार्वती ये सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वे तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। वे रो रो कर अपनी सखी से बोली, मैं शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सखी द्वारा हरण। हरतालिका। पार्वती की सखी ने उन्हें पिता के भय से बचाने के लिए घने जंगल में ले जाकर छिपा दिया। हरत का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी। सखी द्वारा हरण करने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। कठोर तपस्या। जंगल की गुफा में पार्वती ने रेत का शिवलिंग बनाया। बिना अन्नजल ग्रहण किए पत्ते खाकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। गर्मी सर्दी बरसात सब सही। शिव जी प्रसन्न हुए। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो क्या वर चाहिए? पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। वरदान और विवाह। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बाद में हिमवान ने पूरे विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह कराया। शिव जी ने कहा, जो स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मेरे और पार्वती के इस व्रत को सच्चे मन से करेगी, उसे मनचाहा पति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हरतालिका व्रत के मुख्य नियम। निर्जला व्रत। सुबह से अगले दिन सूर्योदय तक बिना अन्नजल। रेत का शिवलिंग। गंगा की मिट्टी या रेत से खुद शिव परिवार बनाना। रात्रि जागरण। रात भर भजन कीर्तन कथा सुनना। 16 श्रृंगार। सुहागिनें पूरा श्रृंगार करके पूजा करती हैं। व्रत का फल। अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, मनचाहा जीवन साथी।